मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग वीडियो में ये शेयर करेंगे कि क्लास 9th का अगर आप उर्दू बी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उर्दू बी, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 303 जिसका कोड है, जिसमें आपको जान पहचान पढ़नी है। ज़्यादातर दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में यही किताब पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि इस बार जान पहचान के साथ साथ एक किताब और आपकी शामिल की गई है जिसका नाम है दूर पास, ठीक है। जान पहचान की तो सारी वीडियोस अपलोड है हमारे चैनल पर, दूर पास की भी मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि आपके आंसर्स के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड की जाए वीडियो, ठीक है। फिलहाल आज जो हम वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। बेटा जो किताब में से चैप्टर्स को पूरी तरह से हटा दिया गया है उसके लिए हमने एक अलग वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी थी, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट टर्म में आपको क्या क्या पढ़ना है, सेकंड टर्म में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है उर्दू बी क्लास 9 का है और सेशन देखिए 22 और 23 का है, ठीक है। तो बिल्कुल रिसेंट है, आप इस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं इम्तिहान के लिए। तो अगर हम चैप्टर्स की बात कर लें तो देखिए सबसे पहले आपका चैप्टर आने वाला है हिंदू मुसलमान, है ना, जिसे आपको त्रिलोकचंद महरूम ने लिखा है। ये एक नज़्म है आपकी। इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ जितने भी आपको चैप्टर दिख रहे हैं ना जान पहचान के, ये सारे हमारे चैनल पर अपलोड है क्वेश्चन आंसर्स के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, बहुत अच्छे से, कि अगर आप खाली वहाँ से पढ़ लेना तो आपको मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है बहादुर शाह का हाथी, तीसरा आपको पढ़ना है नादान दोस्त, चौथा पढ़ना है एक देहाती लड़की का गीत, ठीक है। इसके बाद आपको छठा पढ़ना है, यहाँ पे देखिए चौथा नहीं पढ़ना है, पांचवा पढ़ना है, छठा पढ़ना है, ठीक है, चिड़ियाघर की सैर, सातवां पढ़ना है, आठवां पढ़ना है, देखिए नवा दसवां दो आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्ट 11वां पढ़ना है एक पौधा और घास, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है फर्स्ट टर्म में, किसमें, जान पहचान में। इसी के साथ साथ थोड़ी सी चीज़ें आपको और दी गई हैं, जैसे शायरी की तदरीस में अगर हम शायरी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जैसे जो नज़्म है ना, या जो गीत है या जो नज़्म है यहाँ पे, तो ये जो आपकी नज़्म है ये आपकी शायरी के अंतर्गत आती है, शायरी के हम कहते हैं तहत आएगी। तो जब भी आप कोई शायरी पढ़ेंगे तो उसके लिहाज से आपको शायर का तारुफ भी पढ़ना होगा। जैसे अगर आपने हिंदू मुस्लिम पढ़ा है तो उसमें आपको त्रिलोकचंद महरूम के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इनकी बुलंद ख्वानी करनी है। इसके बाद अशार की तशरीह, जब आप देखोगे हिंदू मुस्लिम जो आपकी नज़्म है इसमें अशार है ना, नज़्म जाहिर सी बात है अशार होते, तो उनकी तशरीह करनी है कि क्या कहना चाह रहा है। तो अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नज़्म का मरकज़ी ख्याल क्या है, ठीक है, ये भी आपको उसमें मिल जाएगा कि भाई नज़्म जो लिखी गई है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है ना, उसको लिखने के पीछे मकसद क्या है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ आपको लिखा हुआ है इस्तेहसान शेर, यानी वो शेर, वो अशार जो आपको पसंद है, मुश्किल अल्फाज की निशानदेही करनी है। इन सब चीज़ों को टीचर आपको पढ़ाएंगे अगर आप शायरी पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी नज़्म हो, कोई भी गीत हो, वो उसके अंतर्गत, उसके तहत आएगा, है ना, फिर चाहे वो आपके इसमें भी क्यों ना हो, ठीक। इसके बाद कहते हैं कि अगर आप नस्र की तदरीस कर रहे हैं, यानी अगर नस्र पढ़ा रहे हैं, जैसे कोई भी आपका यहाँ आप देख पा रहे होंगे मज़मून है, कहानी है, ये मज़मून है, ये वाली कहानी है, ये सब नस्र के तहत आता है ना। तो अगर आपके टीचर नस्र की तदरीस कर रहे हैं, तदरीस मतलब होता है पढ़ाना, है ना, अगर वो नस्र पढ़ा रहे हैं तो वो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। जैसे तमहीदी गुफ्तगू करेंगे, चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मंजरकशी करेंगे कि भाई ये चैप्टर क्यों लिखा गया, क्या वजह है इस चैप्टर को लिखने की, है ना। उसके बाद सिंफ का तारुफ बताएंगे कि भाई कौन सा चैप्टर है, भाई कहानी है तो कहानी एक अलग चीज़ है, मजमून है तो वो एक अलग चीज़ है ना। तो है सब नस्र के अंतर, लेकिन ये अपने अलग अलग पार्ट्स है ना भाई, नस्र के भी तो अलग अलग पार्ट होते हैं ना। ये भी वीडियो अपलोड है, आप वहाँ देख सकते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये वीडियो आपकी लेंथी हो जाएगी, है ना, मैं यहाँ समझाऊंगी नहीं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए लिखा हुआ है जो मुसन्निफ़ है उसका तारुफ भी आपको पढ़ना है, ठीक है, मुश्किल अल्फाज की निशानदेही करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अच्छा हाँ, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है कि ये तो सब आम बात है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, जो मेन आपको पढ़ना चाहिए वो ये है कि भाई आपको मुसन्निफ़ का जो तारुफ है वो ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद सबक का खुलासा, ठीक है। इसी तरह से देखिए अब हम लोग अगर आगे आ जाएं तो यहाँ पे दूसरी जो किताब है आपकी ये दूर पास है, ठीक है, ये मावेन दरसी किताब है, यानी सप्लीमेंट्री बुक है, ठीक। इसमें आपको तराना हिंदी पढ़ना है,
ठीक। फल और फूल नज़्म है, ये पढ़नी है। यहाँ पे ये एक हिकायत दी गई है, ये आपको पढ़ना है। क्या लिखा है देखिए यहाँ पे, किफ़ायत शायरी है ना, एक पुरानी कहानी, ये आपकी कहानी है, इसे पढ़ना है। बरसात और फिसलन, ये आपकी नज़्म है, इसे पढ़ना है। एक अनोखा अजायब घर है ना, इसको ये मज़मून है, इसे पढ़ना है। इसके बाद जुगनू और बच्चा, ये आपकी एक नज़्म है, इसे आपको पढ़ना है। इसके अलावा हिंदुस्तान की चंद मशहूर ख़वातीन है, ख़वातीन कहते हैं आपकी लेडीज़ को, है ना, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है दरसी और गैर दरसी इक़्तिबासात, जो आपके शेरी और नसरी होते हैं, इस पर भी सवालात आएंगे एग्ज़ाम में, तो उसका भी मशक़ कराना है टीचर्स को। ठीक है, ये तो आप सब जानते ही हैं कि भाई आपके शुरू में 5-5 नंबर के इक़्तिबास आते हैं ना, जिसमें आपको तशरीह वगैरह करनी होती है, या 5 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, उनके जवाब देने होते हैं। ठीक, अब अगर हम कवायद की बात कर लें, उर्दू कवायद और इंशा, ये आपकी एनसीईआरटी की तरफ से एक किताब लगाई गई है। इसकी भी पूरी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अपलोड है, इसी नाम से आपकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और उस प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे, उर्दू कवायद और इंशा इंग्लिश में लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको जाएंगे तो ये सारी जो भी उसकी उस बुक में जितनी भी आपके टॉपिक्स हैं, वो सब वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इस्म, ज़मीर, वाहिद, जमा, मुतज़ाद, मुतरादिफ़, अल्फ़ाज़, साबिक़, लाहिक़, मुज़क्कर, मुअन्नस, तशबीह, मुहावरे और कहावतें, ये सब जो चीज़ें हैं इनके जुमलों में इस्तेमाल, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ लिखा है असबाक़ के आखिर में दी गई जो सरगर्मियाँ हैं वो भी कराई जाए। ठीक है, यानी कि जो आपका चैप्टर होता है, जो असबाक़ मतलब सबक की जमा है ना, जो चैप्टर्स होते हैं आपके, उन चैप्टर्स में लास्ट में भी तो आपको दिया गया होता है ना कि भाई इनके मुज़क्कर लिखिए, या मुज़क्कर मुअन्नस छाटिए, या फिर मुतरादिफ़ अल्फ़ाज लिखिए, है ना, तो वो भी आपको करने हैं। ठीक है, अब अगर हम तहरीरी महारत की बात करें, तो तहरीरी महारतों में आपको दरख्वास्त लिखनी है, और दरख्वास्त में कौन कौन सी है, जैसे सेक्शन तब्दील कराने की, शादी में शिरकत की इजाज़त के लिए, ये सारे आपके दरख्वास्त है। आपको पता है ना, दरख्वास्त और ख़त दो अलग अलग चीज़ है। ख़त में आप दोस्त, भाई और वालिद वगैरह के नाम पे ख़त लिखेंगे, तो बेटा ये सारी चीज़ें भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। एक जर्नल ग्रामर करके या बेसिक ग्रामर करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको ये सारी बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, इनफैक्ट उर्दू पढ़ना लिखना भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे। मज़मून जो होते हैं, जो आपके 200 अल्फाज में मुश्तमिल होते हैं, ये भी मैंने करवा दिए हैं, आप देख सकते हैं। मज़मून यहाँ पे कुछ आपको बता दिए गए हैं कि इसमें देखना है, जैसे मज़हबी त्यौहार कोई भी हो सकता है, ईद, होली, बकरीद, दिवाली, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपको करना है। कौमी त्यौहार आपको पता है कि आपके 3 कौमी त्यौहार हैं। आपका एक हो जाएगा रिपब्लिक डे, एक हो जाता है इंडिपेंडेंस डे, और एक हो जाता है गांधी जयंती, है ना, तो ये तीनों आपको मैं करवा दूंगी। अभी इस पे करवाया नहीं है खैर मैंने, लेकिन हाँ मज़हबी त्यौहार पे मैंने करवा रखा है, तो आप देख सकते हैं। सफ़र के हालात, पसंदीदा शख्सियत, तो पसंदीदा शख्सियत बेटा कोई भी हो सकता है, कोई नेता भी हो सकता है, आपके उस्ताद भी हो सकते हैं, आपकी मम्मा पापा भी हो सकते हैं। तो पसंदीदा शख्सियत में आप किसी को भी लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पसंदीदा शख्सियत उस शख्सियत को हम कहते हैं जिसके पास कुछ ऐसी पर्सनैलिटी हो जिससे हम कुछ अखज़ कर सके, कुछ ले सके, है ना। अब अगर आप पसंदीदा शख्सियत में शाहरुख खान या सलमान खान को ले लेंगे, तो वहाँ पे भी आप ठीक है, हो सकता है आप सही हो, क्योंकि भाई उनके अंदर भी कुछ ना कुछ तो है ना, एक्टिंग करते हैं, ठीक। लेकिन आप किसी ऐसे इंसान को नहीं ले सकते जिसके अंदर खुद कोई क्वालिटी ना हो, ठीक है। इसके बाद मेरे वालिदैन, अब ये भी आप ले सकते हैं, ये इस पे तो आप लिख ही सकते हैं कि भाई मम्मा पापा क्या कुछ नहीं करते आपके लिए, है ना। वैसे ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को लिखवा दूँगी जल्द से जल्द इंशाल्लाह। फ़िलहाल मैं अभी आपके सारे सिलेबस अपलोड करने में हूँ कि जल्दी आपके सारे सिलेबस अपलोड हो जाएं, ताकि आप लोग यूटीज़ वगैरह और पीटी जो भी हैं आपके, उनकी तैयारी कर सकें, ठीक है। लास्ट में यौम-ए-असातिज़ा करना है आपको, टीचर्स डे, है ना। यौम-ए-असातिज़ा का मतलब क्या होता है, टीचर्स डे, तो टीचर्स डे पे आपको लिखना है, तो ये तो आप कर सकते हैं आसानी से। वैसे ही सारी चीज़ें मैं आपको करवा दूंगी, जो चीज़ें अपलोड है वो आप अभी देख सकते हैं, जो अपलोड नहीं है वो भी मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि आपकी अपलोड कर दी जाए। यहाँ लिखा है मज़मून, दरख्वास्त और ख़त लिखने की मशक़ कराई जाए, यानी ये आपसे बार बार लिखने को बोला जाए। असातिज़ा दिए गए मज़मूनात जो भी आपके मौज़ूआत हैं के अलावा दूसरे मौज़ूआत पर भी दरख्वास्त, ख़त और मज़मून लिखवा सकते हैं। तो ये आपके टीचर्स के ऊपर है, अगर वो लिखवाना चाहें तो लिखवा दें, कोई मसला नहीं है। तो ये तो था अब आपके फर्स्ट टर्म का सिलेबस। अगर आपने ये इतना सा जो ये आपको दिख रहा है, आई नो कि बहुत सारा है, लेकिन ये जो है अगर आपने इसे तैयार कर लिया तो आपके 100% मार्क्स पक्के। अब आगे आ जाइए। इसी तरह से ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अब ये आपका मिड टर्म का सिलेबस था,
ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है आपका फाइनल टर्म का सिलेबस। यहाँ पे देखिए दिया हुआ भी है कि भाई ये आपका 30 सितंबर तक मुकम्मल करा दिया जाए, क्योंकि उसके बाद आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। अब अगर हम बात कर लें सेकंड टर्म की, तो देखिए सेकंड टर्म में सबसे पहले आपको एक सेकंड, हाँ, सबसे पहले चैप्टर 13 आपको पढ़ना है, सिंदबाद जहाज़ी का एक सफ़र, ठीक है। इसके बाद कहावतों की कहानी पढ़ना है, जो कि आपका चैप्टर 14 है। 15 देखिए अब आपको नहीं पढ़ना है, उसके बाद डायरेक्ट 16 पढ़ना है, तिनका थोड़ी सी हवा से उड़ जाता है। फिर 17 पढ़ना है, 18 मसनूई सैयारा पढ़ना है, दोहे है ना मसनूई सैयारा, बाहर के दिन, उसके बाद मुल्ला नसरुद्दीन, वक्त डिप्टी नज़ीर अहमद का। तो ये यहाँ तक आपको पढ़ने हैं। जान पहचान के 20 में से देखिए 20वां चैप्टर गायब है, 15वां हटा दिया। तो ऐसे 1-2 चैप्टर आपके हटा दिए गए, जिससे आपको काफ़ी सहूलियतें हो गई हैं, है ना। पहले 10 और 11 आते थे, शायद 11 चैप्टर थे पहले, अब कम कर दिए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 कर दिए, है ना, 3 हट गए आपके। इसमें भी सेम वही चीज़ रहने वाली है कि आपको खुलासा कलाम, तशरीह, मरकज़ी ख़याल, ये सारी चीज़ें शोरा के बारे में या जो आपके मुसन्निफ़ हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। ये सब बिल्कुल सेम रहेगा। इसके बाद अगर हम बात कर लें दूर पास की, तो देखिए यहाँ पे लिखा है बाहर की एक दोपहर, ये आपको पढ़ना है दूर पास में से, ठीक है। उर्दू की कहानी पढ़नी है। बालगों के लिए तीसरी किताब गीत, है ना, आलमी हरारत। इसके बाद यहाँ देखिए लिखा है ज़ेवर नॉट आउट, इसके बाद लिखा है शरीफ इंसानों, उसके बाद लिखा है जलवा दरबार दिल्ली, ठीक है। तो अब ये आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। मैं आपको बता दूं, जैसा कि भी मैंने कहा कि जान पहचान के सारे चैप्टर्स आपके अपलोड हैं, क्वेश्चन आंसर, तशरीह, अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, शोराओं के साथ आपके चैप्टर अपलोड है। दूर पास के अभी अपलोड नहीं है, वो भी मैं जल्द से जल्द कर दूंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब इसी तरह से यहाँ पे कवायद यानी ग्रामर की बात है, तो फिर वही चीज़ दी गई है कि उर्दू कवायद और इंशा वाली किताब आपको पढ़ना है। जैसा भी मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये किताब पूरी अपलोड है हमारे चैनल पर, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा अगर आप लेना चाहें तो, ठीक है। सेम वही चीज़ें आपको पढ़नी है। इस्म, ज़मीर, वाही, जमा, मुतज़ाद और मुतरादिफ, इसके बाद साबिक़ लहक़े, मुज़क्कर, मुअन्नस, तशबीह, मुहावरे और कहावतें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लेंगे। दरख्वास्त की बात करें तो सेम वही है ना, सेक्शन तब्दील कराने की। इसके अलावा शादी में शिरकत की इजाज़त की। ख़त की बात कर लें तो ख़त भी दोस्त, भाई, वालिदैन, इन्हीं के ऊपर ही है, वालिद के ऊपर, है ना। अगर हम मज़मून की बात कर लें तो मज़मून भी वही है, मज़हबी त्यौहार, कौमी त्यौहार और आपके सफ़र के हालात, पसंदीदा शख्सियत, मेरे वालिदैन, यौम असातिज़ा, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपकी अपलोड कर दूंगी जल्द से जल्द, तो आप लोग फटाफट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे इसकी वेबसाइट दी गई है, आप लोग यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से मैंने भी इसे डाउनलोड किया है। ये आपका फाइनल टर्म का सिलेबस है, तो यहाँ लिखा है 31 जनवरी 2023 तक इसे पूरा करा देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए ये सालाना इम्तिहान के लिए है, इसे पूरा आपको पढ़ना है एनुअल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा और अगर आपको कुछ तफसीलात चाहिए हैं तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। फ़िलहाल आज की वीडियो को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही मैं देखूँगी आप लोग को फटाफट जवाब दूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।